कहानी क्या है? मुझे सिर्फ इसका जवाब प्लीज। कहानी क्या है? राइटिंग इज द डाउनफॉल ऑफ दिस प्ले। इन सब बातों पे मैं राइटर को कैसे नंबर दे दूं? ऐसे कहानियां 10,000 मैं भी लिख सकती हूँ। फॉर मी इट वॉज अ हार्ड वॉच, ड्रैग हार्ड वॉच। हालांकि विजुअल बहुत खूबसूरत था, बिकॉज जाहिर है आउटडोर था, बच्चे सारे अमेजिंग हैं, वेरी गुड लुकिंग चिल्ड्रन। यूनिफॉर्म बहुत खूबसूरत है, जब हम बाहर जाते हैं सब कुछ अच्छा लगता है, जब हम घर में आते हैं वही रन ऑफ द मिल गंदा सोफ़ा गंदा सा घर। बट चलो कोई बात नहीं। 2-3 मैसेजेस आए हैं बीच में इंटरेस्टिंग, जैसे कि करिकुलम का मैसेज, और फिर एक मैसेज आया कि माँ ने कहा, अर्जुमंद एंड उनकी बेटी की गुफ्तगू, बेटी की बाप से गुफ्तगू, जो मेन कैरेक्टर है एनी। आई एम लविंग एनी विदाउट मेकअप दो, एंड आई एम श्योर ये एनी ने खुद, एनी का नाम क्या है? माहम ने ये खुद कॉन्शियस एफर्ट किया है, बिकॉज वो झोंक सरकार में बिल्कुल फ़र्क मेकअप में है और यहाँ वो बिल्कुल फ़र्क है। कॉलेज सबका मेकअप बहुत अच्छा है, वेरी कमेंडेबल। ये इस चीज़ ने और विजुअल ने मुझे बहुत खुश किया। बट आई डोंट फाइंड अ स्टोरी, और ज़िंदगी का मकसद बच्चों की आपस में अफेयर और शादियाँ हैं, तो फिर वो मेरी ग्रीन ड्रीम थोड़ी शैटर हुई। नादिया, जब ग्रीन ड्रामास प्लान कर रहा था तो व्हाट दे वांटेड वाज कि हर ड्रामा डिफरेंट लगे, हर एक को हम हिट करें, बड़ों को, लड़कियों को, लड़कों को, यंगस्टर्स को। तो आई एम श्योर को कीपिंग दैट इन माइंड उन्होंने ये प्लान किया कि यंगस्टर्स के लिए कुछ हो, कॉलेज के लिए हो। तो दैट्स एन एक्सीलेंट एफर्ट, और वो भी लॉन्चिंग के। मुझे खुद पर्सनली कॉलेज स्कूल के ड्रामे बड़े पसंद है, एलीट हो, क्लास हो, तो मैं देखती आई हूँ। म्यूज़िक इंतहाई कमज़ोर है। जब हम रॉक स्टार दिखाते हैं, सिंगर दिखाते हैं, तो हम क्यों इतना पथेटिक म्यूज़िक यूज़ करते हैं? याद है उसमें मोहब्बत मेरी गुमशुदा में भी जब वो गाने बैठता था हीरो, तो आप डर जाते थे, अल्लाह माफ़ी। वही यहीं हो रहा है। द बैकग्राउंड, इवन द सॉन्ग इज़ इरिटेटिंग, कोई मज़ेदार नहीं है। इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी। जो बच्चे हैं अब जान मार रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, एक्सेंट भी मार रहे हैं, होते हैं ऐसे बच्चे बहुत, हमारे ओह माय गॉड होते हैं। हाँ। और उससे पूछो ये तो पाकिस्तान से बाहर कभी गया था तो पासपोर्ट भी नहीं होगा उनका। एक्सेंट तो मेरा भी बहुत था स्कूल में, अल्लाह माफ़ी। पहला ऑडिशन दिया था, रिजेक्ट पीटीवी से। तो ये इसलिए ये एक आई कैन रिलेट टू दिस कि ये होता है। मरीना जी, एवरीथिंग दैट दे सेड। नहीं ये ऐसे बचत नहीं होगी आपकी। आई थिंक वही वाली बात है कि आप ऐसे ड्रामे कम बनते हैं जो कॉलेज और बट बिकॉज आई थिंक फ्यूचर तो उनका ही है ना अब। लेकिन कहानी क्या है? मुझे सिर्फ इसका जवाब प्लीज़। कहानी क्या है? देयर इज़ नो स्टोरी। आपका हमेशा एक फोकस होता है, मेन कैरेक्टर, कि इन कहानी इन दोनों की है, एंड द रेस्ट इज़ एज इम्पॉर्टेंट, बट दे आर गोइंग टू बी सपोर्टिंग देम। उनकी छोटी छोटी कहानियाँ तो चल रही हैं, लेकिन वो दो कौन है मैं अभी तक नहीं आइडेंटिफाई कर पाई। बिकॉज राइटिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो एक चीज़ अच्छी थी वो राइटिंग का को सबने ही सराहा है। अली सिकंदर और अतीक इनायत हैं। रवीना जी, राइटिंग इज द डाउनफॉल ऑफ दिस प्ले। वो दो बातें जो तुम कह रहे हो अच्छी थी, मैंने भी कहा अच्छी थी, है ना? जी जो अच्छी बातें हुई, जो अच्छी बातें वो तो मैं बता रही हूँ ना, प्रोमो अच्छा था, विजुअल अच्छा है, ग्रीनरी खूबसूरत है, क्लासरूम्स अच्छे हैं, बच्चे सारे प्यारे हैं, यूनिफॉर्म बहुत अच्छा है। मैं बस एक रूम, अब इन सब बातों पे मैं राइटर को कैसे नंबर दे दूँ? यूनिफॉर्म में राइटर को नंबर दे दूँ? बच्चों के छोटे छोटे टॉपिक्स जो उठाए थे, उन्हें टच किए थे, दे वर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी नाइस, वेरी रिलेटेबल टू द किड्स राइट नाउ। 4। आपने तो अजान के साथ देखा था, अब मुझे बताइए। देयर इज नो प्लॉट, और जब प्लॉट नहीं होता तो मुझे लगता है कि मेहनत नहीं हुई। ऐसे कहानियाँ 10,000 मैं भी लिख सकती हूँ, थोड़ा ये उधर हुआ, थोड़ा वहाँ का दिया, थोड़ा इधर का मसाला डाल दिया, बट देयर इज नो प्लॉट, और सबसे मुश्किल ही प्लॉट है। तो राइटर को नंबर दूंगी 4, जो 2 के बराबर होने चाहिए। मरीना जी, 7 एपिसोड्स मुश्किल से मैंने देखे, और वो राइटिंग पे ही जाते हैं, एंड ऑफ कोर्स डायरेक्शन पे भी जाते हैं। I'll say 5.5. 5.5. Yeah. ओके जॉब। अब जी ऑडियंस, ओके, ऑडियंस के कहने पे हमने शामिल किया था। ऑडियंस ने खुद कितने वोट दिए राइटिंग में? टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो हुए हैं 11,000। Oh, very good. और इनके हिस्से में आए हैं 330। 3% इनको मिले हैं, जो कि 0.3 बनते Which is हैं। 0.3. डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। फ़हीम बर्नी,
डायरेक्शन में मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि मैं कहूँ वाह भाई डायरेक्टर ये वाला शॉट या ये वाला सीन, सो आई विल से ओके जो 5 आई नो फ़हीम वेरी वेल, मैं बड़ा काम किया उनके साथ और वो थोड़ा सा आ जाते हैं शॉर्टकट पे, और ये कि एक दिन में ज़्यादा सीन्स हो जाएं। मैं सोच रही थी फ़हीम के लिए कितना मुश्किल होगा, इतना मुश्किल इसका स्क्रिप्ट को डायरेक्ट करना। तो कहीं कहीं मुझे खुशी भी हुई कि भाई एफ़र्ट की है। फ़हीम अपने सीनियर कैरेक्टर से, एक्टर से अच्छा परफॉर्म नहीं करवा पाए, लेकिन बच्चों से अच्छा परफॉर्म करवाया, उन्होंने अच्छा काम किया, उनकी आई एम एन्जॉइंग द किड्स, बट डायरेक्शन में फिर भी बहुत फ्लॉज। कितने नंबर्स? 4.5। ओके। नरीना जी? मैं एज अ व्यूअर किसी भी कैरेक्टर के साथ ऑन बोर्ड नहीं हुई। बिलाल वाज द ओनली पर्सन, लेकिन बिलाल के साथ फिर टीचर फ्रेश होने लग गए। अब मुझे लग रहा है वो ज़्यादा एफर्ट कर रही है। वो अगेन आपकी इतनी तो समझ होनी चाहिए कि आप दूसरे स्टूडेंट्स के सामने आप 1-on-1 नहीं, आप किसी स्टूडेंट के बार आप उसको बिलाल कहें, फिर दिन शी फाइंड्स हिम, अच्छा वो वहाँ सारे स्टूडेंट्स के सामने बैठ के आप उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात, कौन टीचर करता है? ये कोई टीचर नहीं करता, एंड दे आर नॉट अलाउड टू। एक इस्टेब्लिश्ड डायरेक्टर जिसके साथ इन्होंने काम किया, मैंने भी काम किया, और हमें पता है कि कितना काम होता है, और ये एक बड़ी कास्ट है, जैसे कह रही है कि बहुत लेकिन इस एज में आके अगर आप ये प्रोडक्ट दे रहे हो, सो वहाँ दिल दुखता है मेरा। आई से जस्ट बिकॉज हमने बहुत नेगेटिव बात की, आई से 5। ओके जॉब। ऑडियंस ने टोटल वोट कास्ट किए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में 11,100, इनके हिस्से में आए हैं 333, जो कि बनते हैं 3%, 0.3। राइटिंग में भी इतने ही मिले थे इनको। आप जी फीमेल कैटेगरी महम आई एम लाइकिंग। आई थिंक अगर कभी कोई अवार्ड होंगे और बेस्ट न्यू कमर फीमेल का अवार्ड होगा तो वो सिर्फ इस लड़की को जाता है। शी शुड बी गेटिंग इट, सो आई थिंक a 6 for her. Good job. 6, गुड जॉब। Versatile. I'm expecting to watch और भी amazing performances from her in the future. और 7 बहुत सही फिट आई है इसमें अपने रोल में। वेरी गुड जॉब। नरीना जी? Same. I will also say 7. 7. Very nice. I mean, it's a pleasure watching her. She's amazing. वेरी गुड जॉब। अब फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 13,800 हुए हैं, और इनके हिस्से में आए हैं 276, जो कि 2% बनते हैं, 0.2 माहम शाहिद। अब जी नेक्स्ट कैटेगरी है और मेल, और उसमें नॉमिनेट है इस दफ़ा हमारे लिए खाकान शाहनवाज। दिस गाय इज फेयरली गुड एक्टर। ये यूं ही में भी है, ये बच्चा यूं ही में मुझे नहीं समझ आया था ये बिल्कुल भी, बट इसमें ये अच्छा कर रहा है। आई विल से 5.5। 5.5। Good performance. 7 for him also. 7, वेरी गुड जॉब। नरीना जी? I think I would give him 6. 6, गुड जॉब। मेल कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 14,900 हुए हैं, और इनके हिस्से में आए हैं 298, जो कि 2% बनते हैं, 0.2 खाकान शाहनवाज को मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ कॉलेज गेट का रिव्यू। आपकी बहुत फरमाइश थी कि इस ड्रामे का रिव्यू होना चाहिए, तो बहरहाल हमने कर दिया।